हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइट स्मार्ट क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में यानी कि पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम इनसे आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना, टॉपिक चल रहा है रेशियो एंड प्रपोर्शन और हम सॉल्व करें एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। यदि आपने बेसिक का वीडियो नहीं देखा है यानी इसकी थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से पहले थ्योरी देखें, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें, खुद से लगाएं क्वेश्चनों को। और फिर भी नहीं बनते हैं तो फिर क्वेश्चन यहाँ यानी कि जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है वीडियो को फॉरवर्ड करके केवल वहां जाके डायरेक्ट वो वीडियो देखें। सारे क्वेश्चंस देखने की जरूरत नहीं है, थ्योरी देख लो, उसके बाद क्वेश्चन वो लगाओ जो तुम्हारे एग्जाम में आ रहे हैं। तुम्हारे जिसकी भी तैयारी कर रहे हो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को लगाएं। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पे दिया गया है, ए का धन बी के धन का 2/3 गुना है। तो ध्यान रखना, इस प्रकार यदि लिखा हुआ है ए का धन बी के धन का 2/3 गुना है तो हम इसको लिखेंगे कि ए का धन किसके बी के धन का कितना है, 2/3 गुना है। तो इस प्रकार यदि लिखा हुआ है तो समझ जाना ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है। तो यहां से अपन डायरेक्ट रेशियो निकालेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए की वैल्यू 2 है तो कितना हो गया, 2 3, 2 रेशियो 3। अब फिर दिया है क्या बी का सी से, तो बी की वैल्यू 9 है और सी की 11 है। बी की वैल्यू 9 है और सी की वैल्यू कितनी है, 11 है। इस प्रकार हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ए के धन से सी के धन का क्या अनुपात है, ए और सी का अनुपात पूछा गया है। कोई बात नहीं है, देखो रेशियो के कंसेप्ट में बता चुका हूं कि यहाँ पर ये वैल्यू क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ पर b की वैल्यू 9 है, यहाँ 3 है। तो एक काम करते हैं, यहाँ समान कर देते हैं। 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी 2 में भी करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये b का वैल्यू 9 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये 11 हो गया। और 3 का इसमें किया लेकिन b का अनुपात इससे भी है तो 3 का इसमें करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा। पूछा किसका गया है, ए का सी से, तो 6 और 11, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ऐसे प्रश्नों को हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, हमें ऑन स्क्रीन सॉल्व कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। तो आशा करता हूं कि ये बात समझ में आ रही होगी। देखो, किसी भी सब्जेक्ट की कोई लिमिट नहीं होती, हम जितना भी चाहे सीख सकते हैं। बस हमें क्या करना है कि हम जिस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हमें केवल वहीं तक सॉल्व करना है, वही उसी लेवल के क्वेश्चन सीखना है। सीखने के लिए कोई कमी नहीं है। रेशियो में भी इतनी हायर क्वेश्चंस बनते हैं सीजीएल में, लेकिन जरूरत नहीं है। अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या दिया है। अब देखो, इसको अपन डायरेक्ट करना चाहेंगे। 2 3 और BC का 3 4, तो AC का पूछा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखो ये किसका दिया है, A का 2 और B का 3, और यहां पर B का 3 ही है तो डायरेक्ट यहां पे आ जाएगा, क्योंकि B की वैल्यू क्या कर रही है, मैच कर रही है, 2 4 यानी कि 1 2। हमारा आंसर क्या जाएगा, 1:2। ये बात समझ में आ रही है, इसको अपन डायरेक्ट बता सकते हैं। 1:2 इसका आंसर आ जाएगा 62 का, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, 62 का बी। अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। भाई शक्ल दिख रही है, हाँ ठीक दिख रही है। अब यहां पे दिया है कितना, ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, और दिया है ए रेशियो सी ज्ञात करना है। अब वहां पे फ्रैक्शन में वैल्यू दी थी, यहाँ पे डायरेक्ट दिए हैं, कोई बात नहीं। तो 2 3 5 7 डायरेक्ट लिख लेंगे, 2 3 5 7। अब देखो, हमको ABCD भी नहीं लिखना, डायरेक्ट लिखना है कितना, 2 3। तो हमने 2 3 लिखा, और फिर दिया है 5 7 तो हमने 5 7 लिखा। तो देखो ये वैल्यू क्या है, किसकी है, देखो ये A की है, ये B की है और यहाँ C की है, तो ये सेम होना चाहिए। तो तरीका ये है कि 5 का 3 में कर दो, 3 का 5 में कर दो, इसको 15 कर दो। अब
इसमें 3 का गुणा किया तो इसमें भी करना पड़ेगा, तो ये कितना 21 हो जाएगा, और इसमें 5 का करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। लेकिन पूछा किसका, ए और सी का, तो ए और सी में जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा 10:21, 10:21, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 63 का बी ऑप्शन। अगला सवाल अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। देखो इन सवालों का आंसर हम डायरेक्ट दे सकते हैं, ए बी, बी सी और सी ए। तो ए बी सी का पूछा है, तो इसमें अपन देखेंगे कि ए बी का रेशियो 5-7 है, कितना 6 पंजे 30, 6 7 42। हाँ इसमें दिख रहा है 5-7, लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है। देखो 6 पंजे 30 और 6 7 42, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ए, 64 का ए आंसर हो जाएगा। देखो ये बात समझ में आ रही है, क्या होता है कि रेशियो हमेशा मेंटेन रहता है, चाहे वो सम्मिलित अपन रेशियो निकालें या फिर अलग अलग निकालें। ए और बी का रेशियो हमेशा 5:7 ही होगा। तो ऑप्शन से हमें पता चल रहा है कि इसमें 5 रेशियो कितना है, 6 है, क्योंकि 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42, यानी इसी में रेशियो कितना है 5:7 है, तो इसलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। अब यहां पे देखो, ये जो सवाल है फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया है। देखो यहां पे परसेंटेज के फॉर्म में दिया गया है, तो यहां से परसेंटेज की कुछ वैल्यू है वो याद रखना जरूरी है। जैसे 33 सही 1/3%, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है कितनी, 1/3। ये परसेंटेज वाले वीडियो में अपन देखेंगे। इसमें क्या होता है कि देखो जो 33 थी 99 और 100, 100/3 और गुणा, और परसेंटेज बराबर होता है, परसेंटेज बराबर होता है 1/100। तो इस परसेंटेज का मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 से, कैंसिल आउट हो गया, हमारा क्या बचा 1/3। तो इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/3। और ठीक ऐसे ही आगे अपन परसेंटेज में देखेंगे। तो अब यहां पे देखो, यदि इसकी वैल्यू 1/3 है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी। तो इसकी 1/3 है तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1:3। अब यहां पे दिया है क्या, यहां पे भी बराबर दिया है, तो अपन इसको ऐसे ले लेंगे। देखो ए का कितना 1/3 बराबर है, बी का कितना 1.5, इसका मतलब होता है 3/2, और फिर बराबर दिया है सी का कितना 1/8, सी का कितना दिया 1/8। अब इसमें हमें क्या करना है, देखो जो वैल्यू जिसके नीचे होती है उसी की होती है, हम बता चुके हैं। तो यहां पे कितना है 1/8। तो हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं कि अपन 3 का डिवाइड और दे देते हैं। 3 का डिवाइड देने से क्या होगा कि ये वैल्यू हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हम दे देते हैं 3 का डिवाइड, इसमें दिया तो ये 9 हो गया, और इसमें दिया तो 3 से 3 कट जाएगा, b/6 हो जाएगा, और इसमें दिया तो 24 हो जाएगा, c/24 हो जाएगा। तो नीचे जो वैल्यू लिखी होती है वही वैल्यू होती है 9 6 24। अब इसे काट भी सकते हैं अपन 3 से, है ना, इस रेशियो को 3 से काट भी सकते हैं। कितना हो रहा है 9 6 24, 9 6 24। ओ सॉरी, यहाँ पे क्या होगा कि जब इसमें अपन 3 से डिवाइड दिया तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, 65 का बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ओ सॉरी, बी नहीं होगा, क्या होगा सी होगा, क्योंकि 9 ऑप्शन यहां मिल रहा है। क्या होगा इसका आंसर, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 66। देखो यहां पे क्या दिया गया है, यदि ए का 30%, बी का 0.25, सी का कितना हो तो ए बी सी का मान बताना है। तो हम डायरेक्ट यहां पे ले सकते हैं ए
मल्टीप्लाई में जो काउ होता है अपन डायरेक्ट 30% का मतलब कितना होता है 3/10, इसका मतलब कितना होता है 3/10। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं 3/10 इक्वल टू, यहाँ पे 0.25 का मतलब होता है 1/4, तो b मल्टीप्लाई बाई 1/4 और c का कितना 1/5। तो अब यहाँ पे अपन को क्या करना है कि ऊपर जो वैल्यू दी है उनको क्या करना है 1 बनाना है। तो हमें पता चल रहा है कि यदि सभी में 3 से डिवाइड कर दें तो ये 3 कट जाएगा, तो हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देते हैं। इसमें 3 का डिवाइड किया, इसमें 3 का किया और इसमें भी 3 का किया, तो इससे क्या होगा कि ये आ जाएगा c/15 और ये आ जाएगा b/12 और ये आ जाएगा कितना 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा a/10। तो ये जो वैल्यू होंगी वही रेशियो होगा 10 12 15, 10 10 12 15, यानी कि 66 का आंसर हो जाएगा बी। तो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 का डी। क्वेश्चन नंबर 67। अब यहां पे देखो भाई, इन प्रश्नों को मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं वरना इतना टाइम लगता नहीं है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना लगना चाहिए 20 से लेकर 15 सेकंड लगना चाहिए, यानी 15 से 20 सेकंड एवरेज इतना लगना चाहिए, इससे ज्यादा लगता नहीं है अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। अब यहाँ पे इस प्रकार जो वैल्यू लिखी होती है 2a 3b 4c, ध्यान रखना इस प्रकार जो वैल्यू लिखी होती है तो इसमें मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। 2a = 3b = 4c ये लिखा हुआ है, तो इसके इक्वल टू अपन क्या मान लेंगे k। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी k/2 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी k/3 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/k/4। अब यदि हमें लिखना है a/b/c तो हम लिख सकते हैं 2/3 और 2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 इस प्रकार आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे k यदि होगा तो रेशियो में क्या होता है कैंसिल आउट हो जाता है। अब इसमें क्या करना है कि जो नीचे जो फ्रैक्शन में है यानी बटे की जो संख्या है, परिमेय की जो बटे की जो संख्या है उसको हटाने के लिए अपन क्या करते हैं इन तीनों का क्या लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे एलसीएम, और एलसीएम का कर देंगे इसमें गुणा, जिससे कि नीचे वाली संख्या गायब हो जाएगी। जैसे इन तीनों का एलसीएम आ रहा है कितना आ रहा है 12 आ रहा है, तो हमने इसमें 12 का इसमें 12 का और इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 6 और इसे काटेंगे तो 4 और इसे काटेंगे तो 3, यानी कि हमारा रेशियो क्या आ गया 643। क्या आ जाएगा 643 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है वो देखो जरा। तो इसमें अपन क्या करते हैं, ये इस प्रकार लिखा हुआ है, क्या ऐसे लिखा हुआ है। अब इतना तो हमें पता है कि ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है, तो सबसे बड़ी वैल्यू है वो a की है। क्या सबसे बड़ी वैल्यू है वो किसकी है a की है। तो इसमें यदि अपन देखें तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सा आ रहा है 6 आ रहा है। देखो ये कैसे, क्योंकि इसके 2 हिस्से इसके 3 हिस्से के बराबर हैं जबकि इसके 4 हिस्से। समझ में आ रही बात, क्योंकि एक व्यक्ति के पास जो धन है तो उसका 2 हिस्सा इसके 3 हिस्से के बराबर है, इसका मतलब इस पे ज्यादा है क्योंकि इसके हिस्से बड़े हैं। तो इसलिए ध्यान रखना कि यहाँ पे a की वैल्यू सबसे बड़ी है। ऑप्शन पे यदि अपन नजर मारते हैं तो हमें एक ही ऑप्शन ऐसा मिलता है कि जिसमें a की वैल्यू बड़ी है और बाकी सबकी छोटी है। तो एक तो तरीका ये है कि अपन इसको इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका ये है कि भाई हमको डायरेक्ट निकालना ही है कि पूरा रेशियो निकालना है, तो हम इसमें ऐसा कर सकते हैं। कैसा, देखो 4 तिया 12 और बीच वाले को छोड़ दो, 4 दूने 8 और 3 दूने 6, इस प्रकार डायरेक्ट। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 4 और 3, ये हमारा फिर से आंसर। तो आशा करता हूं कि ये सारे कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ रहे होंगे, है ना। बहुत धांसू कंसेप्ट है, बस समझते चलो। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। यहां पे ये अगले टाइप क्या है,
प्रश्न आ गए हैं अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। क्या? अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। अब इन सवालों को हम देखते हैं। तो देखो, इसमें दिया गया है कितना? 7000 की राशि ABC में इस प्रकार विभाजित की गई है कि A तथा B के अंश 2, 3 है। तो हम लिखेंगे इसके A और B के जो भाग हैं वो कितने हैं? 2, 3 हैं। यदि B तथा C के अंश 4, 5 हैं, किसके? B और C के कितने हैं? 4 और 5 हैं। B का हिस्सा बताओ। अब इसमें किसका पूछा गया? B का हिस्सा पूछा गया है। तो सबसे पहले अपन को क्या? मिश्रित अनुपात निकालना पड़ेगा। सभी का, तीनों का मिश्रित अनुपात निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर से हमें पता है कि ये वैल्यू है क्या? B की समान होनी चाहिए। तो क्या तरीका है? तरीका ये है कि देखो, एक तो तरीका ये है कि यहाँ पे खाली जगह पे अपन भर देते हैं इस प्रकार, तो वो भी ठीक है। लेकिन सही तरीका ये है कि अपन इसको सेम बनाते हैं, B की वैल्यू समान बनाते हैं। और रेशियो में ध्यान रखना, देखो 2:3 है, तो चाहे तो इसे 6:4 लिख दो, या फिर इसको यानी कि 12:8 लिख दो, तब भी रेशियो वही रहेगा। तो यदि इन दोनों को सेम बनाना है तो इसमें अपन ने 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये 4 हो गया, 2 का किया तो 6 हो गया। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई किया कितने का? 4 का, और इसमें 3 का, तो दोनों की वैल्यू कितनी हो गई? 12। अब इसमें 3 का किया तो इसमें भी करना पड़ेगा, तो ये 15 हो जाएगा। और इसमें 4 का किया तो इसमें भी करना पड़ेगा, ये 8 हो जाएगा। कितना? 8 हो जाएगा। तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा ABC का। अब इस तीनों को मिलाकर, क्या? इन तीनों को मिलाकर जो हिस्से हो रहे हैं, भाग हो रहे हैं, वो कितने हो रहे हैं? 8, 12, 20 और 20, 30, 35। कितने हो रहे हैं? टोटल 35 पार्ट हो रहे हैं, यानी 35 भाग हो रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि भाई टोटल कितना है? 7000 है। तो इसको इक्वल टू कर देंगे 7000 की। तो 7 पंजे 35 और 5 दूने 10। तो यहाँ पे 1 पार्ट की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 200। कितनी आ गई? 200। तो B के पास कितना है? 12 भाग है, तो इसमें कर देंगे 12 पार्ट मल्टीप्लाई बाई 100। सो आंसर इज 1200। कितना जाएगा आंसर? कितना जाएगा? 12 12 12 12 क्या? 1 मिनट, सॉरी 200 है। कितना है ये? 200। तो 12 दूने 24, यानी कि 2400। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 68 का। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसका स्क्रीनशॉट साथ में ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। देखो यहां पे दिया गया है 94 को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तदनुसार पहली से 5वीं भाग और दूसरे से 8वीं भाग का अनुपात इतना दिया है। अतः पहला भाग कितना है? यानी 94 रुपीज हैं, उनको 2 भागों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में। तदनुसार पहली से 5वें भाग और दूसरे से 8वें भाग का अनुपात इतना है। देखो 94 है, अब इनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक पहला भाग और एक दूसरा भाग। ये हो गया। अब इसमें पहली से 5वें भाग, यानी कि इसमें कितने हिस्से किए जाते हैं? 5 हिस्से किए जाते हैं। इसमें से कितने? 5 पार्ट किए जाते हैं। तो इसमें से जो एक पार्ट है उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी 5वें भाग और दूसरी भाग, पहले से 5वें भाग और दूसरे भाग से भाग के 8वें भाग का जो अनुपात है, तो इसमें तो क्या है? 1/5। और इसमें कितना? इसको 8 में डिवाइड किया जाता है, तो इसका कितना? 1/8। 1/8 भाग होगा। का जो अनुपात है, इनका जो अनुपात है, तो वो कितना है? 3:4 है। क्या है? 3:4। चाहे से अपन ऐसा कर सकते हैं कि इसको क्या ले लो? A ले लो, और इसको क्या ले लो? B ले लो। ठीक है, तो ये अनुपात आ जाएगा।
तो इसका मतलब ये हुआ इसका 5वां हिस्सा और इसका 8वां हिस्सा किस अनुपात में, 3:4 के अनुपात में है। अतः पहला भाग कितना है, इसको दोबारा से देखते हैं। देखो जैसे दिया है 94, कितना दिया 94। अब इसको दो भागों में बांटा जाता है, ए और बी। तो यहां पर ध्यान रखना 94 को दो भागों में विभाजित किया गया, तदनुसार पहले के 5वें भाग, तो पहले के कितने 5वें भाग और दूसरे के 8वें भाग, दूसरे के 8वें भाग का जो अनुपात है वो कितना है, 3:4 है। तो हम इसको लिख सकते हैं A/5 डिवाइडेड बाई B/8 का जो अनुपात है वो कितना आएगा, 3:4। तो यहां से देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो A = A/B, तो 5 का इसमें हुआ तो कितना हुआ 15 और 8 का इसमें हुआ तो कितना 24। और अनुपात हमेशा किस फॉर्म में होता है, x के फॉर्म में होता है। या ऐसा कह लो कि A के कितने 15 भाग और B के कितने 24 भाग, और टोटल मिला के 94 है। तो 15 और 24 कितने हुए, 15 और 24 हुए 4 9 और 30, हाँ कितना 8 चौक 32 होगा, सॉरी कितना होगा 8 चौक 32। तो ये कितने हो 47, दोनों मिला के कितने हुए, दोनों पार्ट मिला के A प्लस B बराबर हुए 47 पार्ट, लेकिन दिया है कितना 94। तो यहां से एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 47 से काटा 2, कितनी आ गई 2 आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ A की वैल्यू कितनी है 15 दूनी 30 है और B की वैल्यू 32 दूनी 64 है। तो इसका कितना आ गया 30 आ गया और इसका कितना आ गया 64। पूछा किसका है, तो अतः पहला भाग कितना है, तो पहला भाग कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 30। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 के अनुपात में है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपए अधिक है। तो देखो उस स्कूल का जो थैला है, बैग का अनुपात किससे, जूते यानी शूज से जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है 7:5। अब इन दोनों में जो अंतर है, देखो स्कूल के थैले और थैले के दाम और जूते के दाम में अंतर वो 200 रुपए का है, लेकिन यहाँ पे जो अंतर है वो कितने पार्ट का है, 2 पार्ट का। तो 2 पार्ट इक्वल टू 200, 2 पार्ट इक्वल 200, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आई 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बैग है वो कितना है 700 रुपये और जो शूज है वो कितना है 500 रुपये। पूछा क्या है जूते के दाम कितने हैं, तो शूज के कितने 500। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। देखो यहां पे दिया है एक आदमी 7 बेटे 3 बेटियां और 5 भतीजों, यहाँ पे भतीजों होगा, ये डबल नहीं है, भतीजों के बीच बांटते हैं। यानी एक आदमी 7 बेटे 3 बेटी और 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए इतने रुपए की राशि छोड़ता है। यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले तो हर बेटी का हिस्सा कितना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले रेशियो निकालेंगे। क्या, पहले रेशियो निकालेंगे किसका, देखो पहले क्या है बेटा यानी सन, और फिर क्या है 7 बेटे और 3 बेटियां, और यहाँ पे डॉटर और 5 भतीजे, भतीजे यानी कि नेफ्यू ये हैं। तो टोटल जो है यहाँ पे देखो, यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना, किसको, यदि हर बेटी को, ये डॉटर है और 3 गुना, तो इसको 1 गुना, तो इसको कितना 3 गुना मिले, और हर बेटे से, बेटे यानी सन से, बेटे से हर भतीजे को यानी इसको कितना मिले 7 गुना ज्यादा मिले, बेटे को हर भतीजे से 7 गुना ज्यादा मिले, तो इसकी 1 गुना, तो फिर इसका कितना
7 गुना। तो देखो ये दोनों वैल्यू पहले से ही सेम है, और पहले से ही सेम है तो इसका मतलब यहाँ पर ये 3 वैल्यू होगा और यहाँ पर 7 होगा। तो हमारा जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, 1 3 7 हो जाएगा। अब इसमें ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या है, 7 बेटे हैं, तो भाई ये 7 बेटे तो यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर 3 बेटियां हैं तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और भतीजे कितने हैं 5, तो 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी इसको जाएगा 49x प्लस, और इसको कितना जाएगा 3 3 9x प्लस, और इसको कितना 5x, ये मल्टीप्लाई है, इसे अपन प्लस करेंगे सॉरी, और ये कितना जाएगा 5 यानी कि 5x। अब यहाँ पे यदि देखें तो 50 50 और 55 और 55 8 55 और 8 कितने हो गए 63, टोटल कितने हो गए 63x हो गया। लेकिन टोटल रुपए कितने हैं 12,600, तो 63 से काट दिया और कितनी 2 बार कटा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 200, क्या आ गई 200। अब पूछा क्या है, तो यहाँ पे पूछा गया है इतना मिले तो हर बेटी का हिस्सा बताओ, यानी प्रत्येक बेटी का हिस्सा बताना है। तो प्रत्येक डॉटर को जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 3 पार्ट मिल रहा है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी है 200, तो 3 पार्ट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 200 का, तो आंसर आ जाएगा 600। तो 600 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये रेशियो का बढ़िया सवाल। क्वेश्चन नंबर 72, इसका आंसर आ गया ए। अगला सवाल यहां पे देखते हैं। पुरस्कार की 1,800 रुपए की राशि 3 छात्र ABC में इस प्रकार बांटी गई है कि A के हिस्से का 4 गुना, B के हिस्से का 6 गुना बराबर है, जो C के हिस्से के 3 गुना के बराबर है। तो यहाँ पे अपन रेशियो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टोटल जो अमाउंट है वो कितना है 1,800। अब यहाँ पे क्या दी गई, ABC इस प्रकार बांटना है कि A के हिस्से का 4 गुना, B के हिस्से का 6 गुना, तो A के हिस्से का कितना 4 गुना और B के हिस्से का 6 गुना, और जो कि C के हिस्से के 3 गुने के बराबर है, C के हिस्से के 3 गुने के बराबर है। मैंने बताया था कि इस प्रकार ये वैल्यू लिखी है, तो हम क्या करते हैं, देखो A के लिए क्या करेंगे, A रेशियो B रेशियो C, तो A के लिए 36 18 और B के लिए 4 3 12 और C के लिए 6 चौक 24, इस प्रकार आया। अब इसे काट सकते हैं अपन किससे, 36 18 6 दूनी 12 और 6 चौके 24, तो हमारा रेशियो क्या आ गया 3 2 1 3 2 4 आ गया। और इन सबको मिला के कितना हो गया 9 पार्ट, कितना हो गया 9 पार्ट, लेकिन यहाँ पे दिया है कितना 1800, तो एक पार्ट की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 200, कितनी आ गई 200। एक पार्ट की वैल्यू यदि 200 आ गई तो पूछा गया ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 200 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 600, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 72, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। देखो और भी लॉजिक हैं जिसमें